Morning dear student, today we will start chapter number 5, that is lines and angles. So first of all we will read some basic concepts of the chapter. So what is line? First of all we will study line. Line क्या होता है? A line is a perfectly straight figure extended forever in both direction. लाइन क्या है? एक परफेक्टली स्ट्रेट फिगर है जिसको आप दोनों ही डायरेक्शन में जितना चाहें क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक दिस इज द डायग्राम ऑफ द लाइन. ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप दो एरोज हैं. ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इस लाइन को आप इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी जितना चाहें क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द लाइन. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वी हैव टू रिप्रेजेंट अ लाइन बाय दिस सिंबल. आप जो भी आपको लाइन दिया उसका नेम लिखेंगे और इस तरीके से इसका क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन. बोथ द साइड्स एरो विल बी शोन. ओके, नाउ द अनदर वन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट देखिए लाइन का ही पार्ट होता है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. देखिए मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी. ठीक है, दोनों साइड एरो हैं, दैट मीन इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन. लेकिन इसमें अगर मैं दो फिक्स पॉइंट ले लूँ लाइक P एंड Q, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन P Q के बीच में दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है. सेगमेंट का मीनिंग ही क्या होता है, पार्ट या टुकड़ा. तो लाइन सेगमेंट जो है लाइन के ही अंदर आता है. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? इसको आप दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स होगा. ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से किया जाता है. नाउ द अनदर वन इज रे. अब जो अलग जो हमारा अनदर कॉन्सेप्ट है दैट इज रे. रे क्या होता है? रे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट है. ठीक है, एक्सटेंडेड टू वन डायरेक्शन ओनली. दिस इज द मेन डिफरेंस, यू हैव टू रिमेंबर इट. कि जो लाइन सेगमेंट है एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसे आप केवल एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर आपको इस तरीके का लाइन सेगमेंट मिलता है जिसे आप एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रे. इट हैज वन इनिशियल पॉइंट. इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट. इसका एक क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. लेंथ क्यों नहीं होगी? बिकॉज हम कह रहे हैं इसको एक पॉइंट तो फिक्स होगा लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा. उसको एंडलेसली हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए रे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. मैंने यहाँ पर एक रे ड्रॉ की है ओपी. ओ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हो जाएगा जो कि फिक्स है. और पी वाला जो पॉइंट है इसके आगे देखिए एरो का सिंबल है. दैट मीन इस वाली डायरेक्शन में इस रे को हम कितना भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज अवर रे ओपी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे ओपी. ओके, नाउ सी. So this is our ray. Now the next one is angle. Angle क्या होता है? देखिए when two lines और line segment meets an angle is formed. जब भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एंगल. लाइक दिस. मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया है. यहाँ पर जो है आपका AO एंड OB कहाँ पर मीट करें, एक पॉइंट कहाँ पर मीट करें, O पर. ठीक है, तो इन दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एंगल. ऑलराइट, एक लाइन थी AO, अनदर वन इज OB, दोनों इंटरसेक्ट किए कहाँ पर, O पॉइंट पे. तो ये जो बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड एंगल. जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एंगल फॉर्म होता है. लाइक दिस. अगर ये दो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, तो ये जो स्पेस फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल. दिस इज ऑल्सो एंगल, दिस वन इज ऑल्सो एंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो एन एंगल. सो दीज आर एंगल. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, in this chapter we are going to read complementary angles and supplementary angles. So now we will discuss what are complementary angles. Simple, when the sum of measures of two angles is 90 degree, the angle are called complementary angles. जब भी दो angles का sum, whenever sum of two angles is 90 degree, ठीक है, what sum, जब भी दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आता है, वी कैन से दैट दे आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जब भी दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आए दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. हियर वन एग्जांपल इज गिवन. एंगल AOB इज 30 डिग्री, एंगल PQR इज 60 डिग्री. नाउ लेट अस चेक आर दे complementary or not. So AOB I have written here 30, PQR I have written here 60. Now sum of both the angles that is 30 plus 60 equals to 90. अब आप देख रहे हैं दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 90. That mean both these pair are forming complementary angle. So simple है. complementary के लिए आप ध्यान रखेंगे sum of
two angles is always 90 degree. Alright, now the another one is supplementary angle, like complementary angles, supplementary angles are also there. So what are supplementary angle? Let us discuss supplementary angles. When the sum of the measures of two angles, जब भी दो angles का sum 180 डिग्री होता है, the angles are called supplementary angles. वो angles आपस में क्या कहलाते हैं? Supplementary angles. So let us check. Here it is AOB 60 degree. Another one is PQR equals to 120 degree. Now let us check. आप इसको ऐड करके देखिए 60 plus 120 that is 180 degree. जब हमने दोनों एंगल्स ऐड किए मुझे सम कितना मिल गया? 180 डिग्री. दैट मीन एंगल AOB एंड एंगल PQR बोथ आर सप्लीमेंट्री. सो सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी दो एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आता है दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर नहीं आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहलाएंगे. Now we will proceed to our exercise 5.1 question number 1. Alright. So let us check what is our question number 1 of exercise 5.1. Here question is find the complement of each of the following angles. आपको कुछ angles दिए हुए हैं, इनके आपको complementary angles निकालने हैं, ठीक है. So let us start with first part. 20 डिग्री. सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री. तो अभी देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी दो एंगल्स का सम कितना आए 90, तो वो क्या फॉर्म करते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इफ अगर एक एंगल आपने x अज्यूम किया है और दूसरा एंगल आपको कितना दिया है, हाउ मच, दिस इज 20 डिग्री. सो नाउ व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री. तो इन दोनों को जो ऐड करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री. नाउ हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस अननोन एंगल ना. 20 का जो कॉम्प्लीमेंट है वही तो हमें फाइंड करना है. तो वो हमें कैसे मिलेगा, सिंपल है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी आपने सिंपल इक्वेशन में सीखा था 90 इस 20 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 90 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री. वही मैंने यहाँ पर किया है. आई हैव रिटन हेयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 मुझे कैसे मिलेगा, डायरेक्टली आई विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 माइनस 20 की आई एम गेटिंग हेयर 70. सो 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री. ऑलराइट. नाउ अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 हमें फाइंड करना है. तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो ये जो एंगल है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 90 डिग्री. सो I will directly minus it from 90 degree and I will get the complement. So 90 minus 57 equals to 33 degree. So 33 degree is the complement of 57. Like this you can solve the second part of your NCERT. ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है वो आप खुद फाइंड करेंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं. ऑलराइट. नाउ वी विल चेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज. सो लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. इस बार आपको सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट अस चेक द सप्लीमेंट एंगल. हियर इट इज 105 डिग्री. ठीक है, 105 है, इसका आपको सप्लीमेंट्री फाइंड करना है. तो सिंपल है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री, जब आपका सम ऑफ टू एंगल्स कितना हो 180 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने क्या किया था, 90 में से सब्ट्रैक्ट किया था. सप्लीमेंट्री के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से डायरेक्टली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सप्लीमेंट ऑफ 105, हाउ आई विल गेट दिस, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस 105 फ्रॉम 180 डिग्री. Now what will be your answer, 75 degree. So the supplement of 105 degree is 75 degree. So this is our first answer. Now one more part I will solve for you, that is 154 degree. Here I have to find the supplement of 154 degree. So directly I will subtract it from 180 degree. So what will be the answer I will get here, that is 26 degree. So the supplement of 154 is 26 degree. Like this you can solve the question. They are easy. You can easily find supplement and complement of the angles. Alright. So the remaining portion you have to do yourself of your textbook. So these are the basic concept of complementary, supplementary. So remaining question you have to do yourself. Okay.